नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ नादान दोस्त के शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले शब्दार्थ। कार्निस का अर्थ होता है दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ हिस्सा या भाग। तसल्ली यानी सांत्वना देना। पेचीदा, मुश्किल को कहा जाता है। फुर्सत का अर्थ होता है खाली समय। प्रस्ताव यानी सुझाव। उधेड़बुन, सोच विचार को कहते हैं। सुराख यानी छेद। हिकमत, उपाय को कहा जाता है। हिफाजत का अर्थ होता है रक्षा करना। चाव का अर्थ होता है शौक और अनुमान का अर्थ होता है अंदाजा। आंख बचाकर यानी नजरों से बचकर। तकलीफ, कष्ट को कहते हैं। दबी आवाज से यानी धीरे से बोलना। चालाक, चतुर को कहा जाता है। चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े। टहनी, पेड़ की डाली या फिर शाखा। आहिस्ता यानी धीरे। कसूर का अर्थ होता है अपराध या फिर दोष। यकायक, अचानक को कहते हैं। ताकना का अर्थ होता है देखना। सोटी यानी डंडा। जोग का अर्थ होता है कोशिश या प्रयास। सत्यानाश यानी पूरी तरह बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे। चटनी बना डालना यानी खूब पीटना। उल्टे पांव दौड़ जाना यानी देखते ही वापस लौट जाना। भीगी बिल्ली बना हुआ यानी डरा हुआ। चेहरे का रंग उड़ना यानी घबरा जाना। तो आइए अब देखते हैं पाठ के थोड़े एमसीक्यू प्रश्न। आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। पहला प्रश्न आता है, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन हैं? अनु बंदोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, शमशेर बहादुर सिंह या फिर निर्मल वर्मा? उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? छत पर, कार्निस पर, खिड़की पर या फिर पेड़ पर? कार्निस पर। बच्चों के मन में कौन सी जिज्ञासा बढ़ती जाती थी? अंडे देखने की, अंडे से बच्चे कब निकलेंगे इस बात की, अंडे किस रंग के हैं ये बात है, या फिर चिड़ियों के बच्चे कब उड़ेंगे? उत्तर है अंडे देखने की। केशव और श्यामा को किस चीज का ध्यान नहीं रहता था? पढ़ाई का, भोजन का, खेलने का या फिर दूध जलेबी का? उत्तर है दूध जलेबी का। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 4 अंडे, 5 अंडे, 3 अंडे या फिर 2 अंडे? बहुत सरल उत्तर है 3 अंडे। केशव और श्यामा ने अंडों को किस चीज से छाया दी? फटे हुए कपड़े से, छत से, टोकरी से या फिर किसी से भी नहीं? आइए उत्तर देखें। टोकरी से। अगला प्रश्न, चिड़िया के बच्चों के खाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या इंतजाम किया? गेहूं के दाने रखे, जौ के दाने रखे, चावल के दाने रखे या फिर मकई के दाने रखे? उत्तर है चावल के दाने रखे। चिड़िया को दाना किस लिए चाहिए था? अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। उन्हें दाने की जरूरत नहीं थी, केशव और श्यामा के लिए। उत्तर है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। केशव श्यामा को अंडे क्यों नहीं देखने दे रहा था? श्यामा के गिर जाने के डर से, अंडे फूटने के डर से, वह अंडे नहीं दिखाना चाहता था या फिर वह स्वार्थी था? उत्तर है श्यामा के गिर जाने के डर से। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा ने अंडों की देखभाल के लिए क्या क्या किया? चावल के दाने रखे, प्याली में पानी रखा, टोकरी से छाया दी या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि उन्होंने ये तीनों काम किए थे। दोनों बच्चों के मन में क्या सवाल उठते थे? अंडे कितने बड़े होंगे? अंडे किस रंग के होंगे? क्या खाते होंगे? या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर भी आपको मालूम होगा। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोनों बच्चे अपने मन को किस प्रकार तसल्ली देते थे? मां से प्रश्न पूछकर,
पिता से सवाल पूछकर, आपस में सवाल जवाब करके या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है आपस में सवाल जवाब करके। आइए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? गर्मी के कारण, भूख के कारण, अंडों के पास जाने की बेचैनी के कारण या फिर मां के डर से? उत्तर है अंडों के पास जाने की बेचैनी के कारण। श्यामा की आंख कितने बजे खुली? 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे या फिर 2 बजे? उत्तर है 4 बजे। मां के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? अंडों की रक्षा की तैयारी के लिए, दाना पानी रखने के लिए, खेलने के लिए या फिर पहला और दूसरा? उत्तर है पहला और दूसरा। अगला प्रश्न। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे मां की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। मां नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें। मां नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है वे मां की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? सीढ़ी लगाकर, स्टूल लगाकर, चारपाई लगाकर या फिर स्टूल और नहाने की चौकी लगाकर? उत्तर है स्टूल और नहाने की चौकी लगाकर। केशव ने चिड़िया के लिए पानी किसमें रखा? टोकरी में, गिलास में, मटके में या फिर पत्थर की प्याली में? उत्तर है पत्थर की प्याली में। नीचे पड़े हुए अंडों से क्या निकल रहा था? दूध जैसी चीज, पानी जैसी कोई चीज, चूने जैसी कोई चीज या फिर कुछ भी नहीं? उत्तर है चूने जैसी कोई चीज। केशव ने अंडों को किस पर रख दिया था? रुई पर, टोकरी में, गद्दे पर या फिर चिथड़े की गड्डी पर? उत्तर है चिथड़े की गद्दी के ऊपर। चिड़िया ने अंडे क्यों गिरा दिए थे? मिट्टी लग जाने के कारण, धूप लगने के कारण, इंसान की गंध आ जाने के कारण या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है इंसान की गंध आ जाने के कारण। अगला प्रश्न। श्यामा ने मां को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाजा केशव ने खोला था? केशव नाराज हो जाता इसलिए, या फिर मां उसे डांटती और उसकी पिटाई करती? मां दोनों की पिटाई करती? इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है मां उसे डांटती और उसकी पिटाई करती। यहां उसे कौन है? केशव। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। क्या सोचकर दोनों बच्चे परेशान हो उठे? चिड़िया के बच्चे कब उड़ेंगे? चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? मां उन्हें सोने के लिए कहेंगी या अंडे कब फूटेंगे? आइए उत्तर देखें। चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? तो बच्चों ये तो थे हमारे एमसीक्यू प्रश्न। हमने प्रयास किया है कि पाठ के अधिकतम आपको प्रश्न यहां पर दिए जा सकें। आइए अब पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न आता है, अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठते थे? दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे लिया करते थे? आइए देखें इसका उत्तर क्या है। केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे लिया करते थे क्योंकि घर में उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर है, केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें ये लगा कि बच्चों को भूख, प्यास और धूप लगती होगी। इसीलिए चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए केशव ने श्यामा से टोकरी मंगवाई, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई और बच्चों की भूख प्यास मिटाने के लिए उसने दाना और पानी मंगाकर वहां रखा। आइए देखें अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कहता है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु उनसे नादानी हो गई। उन्हें नहीं मालूम था कि वे अगर अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। दोनों बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था, इसीलिए चिड़िया ने अंडों को नीचे गिरा दिया। वास्तव में वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर है, हम दूसरा अन्य शीर्षक देंगे, रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी। इसके अलावा आप केशव और चिड़िया भी दे सकते हैं या चिड़िया के अंडे भी दे सकते हैं। बच्चों, अब कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़ा लगा दिया था, परंतु कहा जाता है यदि चिड़िया के अंडों को कोई मनुष्य छू ले तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती। उनकी इसी नादानी के कारण चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से नीचे गिरा दिया था। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी के कारण अंडे बर्बाद हो गए। अंडों के टूट जाने के बाद मां ने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इसके जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? अंडों के टूट जाने के बाद मां के पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, इसके जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद केशव ने ही अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। आइए अब करते हैं भाषा की बात से प्रश्न। श्यामा मां से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने शब्द का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग मां के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने और सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। आइए उत्तर देखें। एक दिन दीपू और नीलू यमुना के तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे खाने के लिए दे सकते हैं? यहां पर बच्चों नीले रंग के जो शब्द हैं और रेखांकित शब्द हैं वो सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहां रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी उसका गुण बता रहे हैं। इसीलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या फिर वस्तु के अच्छे बुरी तरह के जो गुण होते हैं वो आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य भी बनाओ। ईमानदार, राहुल बहुत ईमानदार है। नीला, आकाश का रंग नीला होता है। मोटी, मजदूर मोटी रोटी खाकर भी खुश रहता है। मीठा, यह आम बहुत मीठा है। तो ईमानदार, नीला, मोटी और मीठा ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अगला प्रश्न, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। यहां ऊपर लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई, जैसे कि झुंझलाकर, रोनी सूरत बनाकर, घबराकर, टिकाकर या गिड़गिड़ाकर। तो कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया के बिल्कुल पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों के वाक्यों में प्रयोग करके बताओ। झुंझलाकर, नकुल की बात सुनकर समीरा झुंझला गई या झुंझलाकर बोली। बनाकर, प्रभा चाय बनाकर ले आई
घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबराकर उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। हमें आशा है कि पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई परेशानी है तो आप वीडियो को दोबारा से देखकर समझ सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।